हर हर महादेव, जय श्री राधे डिवाइन्स। कैसे आप सभी लोग? बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की रिलेशनशिप रीडिंग में आप सभी लोगों का। आपके पार्टनर आपको लेके क्या सोच रहे हैं हम चेक करने वाले हैं टैरो डेक्स यूज करके। आज करूंगी मैं 2 डेक्स का इस्तेमाल जो कर रखे हैं मैंने एनर्जाइज करके रेडी। अब देखते हैं आपके पार्टनर के सुबह सुबह से थॉट्स आपके लिए क्या रहे हैं। एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना प्रेजेंट करे उतना क्लेम करे, बाकी आप ड्रॉप कर दीजिएगा। जो भी राशियां हाईलाइटेड दिखेंगी मुझे, जो भी लेटर्स हाईलाइटेड दिखेंगे, मैं आपको जरूर बताऊंगी। उसी के साथ साथ वीडियो को बिगिनिंग में ही अगर आप लाइक कर देंगे तो एनर्जी एक्सचेंज भी हो जाएगा और आप इस रीडिंग से मैक्सिमम फायदा उठा पाएंगे, रेजोनेट करेगी, सही से इंसाइट आपको मिल पाएंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इस डेक को शफल करूंगी। इतना देर में आप अपने पार्टनर का मन में 3 बार लीजिए और उनका हस्तम चेहरा आप याद कीजिए। श्री राधे, हर हर महादेव, राधा रानी, शिव शंभू गाइड कीजिए आज की रिलेशनशिप रीडिंग में मेरे व्यूअर के पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, आखिर उनके मन में क्या चल रहा है, उनकी मनोस्थिति कैसी है, क्या चाहते हैं इनसे और क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप से। चलिए देखते हैं द ड्रीम। सबसे पहला कार्ड द ड्रीम का आया है। ओके, ठीक है। क्लिंगिंग टू द पास्ट, ओके। चेंज, परफेक्ट, कॉम्प्रोमाइज, ऑल राइट, ब्रेक थ्रू, ओके, माइंड, ठीक है। तुला राशि, कन्या, कुंभ, वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो राशि दिखाई दे रही है मुझे। मीन, मकर भी दिखाई दे रही हैं। कर्क राशि भी, पाइसेस, कैंसर, कैप्रिकॉन, सेजिटेरियस, धनु राशि, ये राशि मुझे दिखाई दे रही हैं। ठीक है, काफी सारी राशियां भी कवर हुई हैं। उसी के साथ लेटर एम, लेटर एस, लेटर जी, लेटर बी, लेटर सी। लेटर सी बहुत ज्यादा है। चारू ऐसा कुछ नाम, चिरंजीत, चिरंजीवी ऐसा कुछ नाम हो सकता है। ओके, लेटर डी भी दिखाई दे रहा है, लेटर टी भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक बात मैं आपको बताऊं, आपका व्यक्ति ड्रीम्स में आपको देख रहा है, यानी कि यूनिवर्स की तरफ से जो इनको सिग्नल्स दिखाई दे रहे हैं आपको लेके, वो सपनों में दिखाई दे रहे हैं। कुछ व्यक्ति को, कुछ लोगों को एंजल नंबर्स बहुत दिखते हैं, कुछ लोगों को ऐसे बटरफ्लाइज बहुत दिखती हैं, कोई ना कोई डिवाइन का साइन बहुत दिखाई देता है जब कुछ परिवर्तन होने वाला होता है, जबकि यूनिवर्स चाहता है किसी व्यक्ति की याद आपको दिलाना जिसको आप भूल गए हो, या जिसके ऊपर आपका फोकस नहीं है, जिसके साथ आपका मनमुटाव चल रहा है, या जिसके साथ आपको अब साथ में चले जाना चाहिए, अब समय आ चुका है साथ में आ जाने का। तो यूनिवर्स की तरफ से सिग्नल्स आते हैं। ओके, कुछ ना कुछ संकेत आता है। हमेशा हर किसी को नहीं मिलता, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को मिल रहा है। उनको आप अपने सपने में आप बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हो, और सपने में वो आपको देख कैसे रहे हैं कि उन्होंने आपको बहुत टाइटली हग किया हुआ है। मतलब वो सपने में आपको और खुद को देख पा रहे हैं, दैट यू हैव हग्ड ईच अदर, और आप बहुत मतलब शांत हो, काम हो, बहुत पीस में हो आप दोनों एक दूसरे के आलिंगन में। इस तरह का ड्रीम उनको आपको लेके आया है, और उन्होंने सुबह सुबह उठ के ये बहुत अधिक सोचा है। ऐसे होता है ना कि ये भावना होती है कि आखिर मुझे ये सपना क्यों आया, आखिर ये क्यों हो रहा है, आखिर क्यों मैं इस व्यक्ति पे फोकस कर रहा हूं या कर रही हूं, जबकि चीजें इतनी खराब चल रही हैं, जबकि मैंने कहीं ना कहीं ये सोच लिया है कि मुझे इस व्यक्ति के साथ आगे नहीं बढ़ना है, तो फिर मैं क्यों सोच रहा हूँ, क्यों मेरे मन में ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं, और एक परिवर्तन की भावना इनके अंदर आ रही है। ओके, ऐसा बहुत अधिक हुआ है इस रिलेशनशिप में कि आपके पार्टनर ने कॉम्प्रोमाइज उतना अधिक नहीं किया है। ओके, कॉम्प्रोमाइज यूजुअली आप ही करते रहे उस रिलेशनशिप में, इन्होंने उतना अधिक कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। आपको समझने की कोशिश भी इन्होंने उतना अधिक नहीं की है। आपकी चीख पुकार गुहार, उनको समझाने की इतनी सारी कोशिशें काफी हद तक नाकाम रही हैं। ओके, आपने ज्यादा कॉम्प्रोमाइज किया इस रिलेशनशिप में, बहुत ज्यादा किया है। ओके, यू हैव बीन ऑलवेज इन द लाइन ऑफ फायर, ऑलवेज। ठीक है, सो कॉम्प्रोमाइज आपकी तरफ से दिखता है, लेकिन ये पर्सन की आप इस वक्त इस व्यक्ति को आप उनकी वीकनेस जैसे लग रहे हो, यानी कि आप कमजोरी हो अपने व्यक्ति की, ये भी दिखाई देता है। आपका व्यक्ति चाहे कितना भी ज्यादा एरोगेंट हो जाए, कितना भी ज्यादा आपको लेके नेगेटिव दिखाए आपको, लेकिन ये व्यक्ति की आप कमजोरी हैं, ये भी यहाँ पे दिखाई देता है। ओके, अगर आपका वर्स्ट फियर ये है कि आप से व्यक्ति दूर हो जाएगा, उसी तरीके से इस व्यक्ति का भी ये वर्स्ट फियर है कि आप इनसे दूर जा रहे हो या आपसे दूर ये चले जाएंगे।
ये व्यक्ति आपके साथ एक सोल कनेक्ट में है, आपके साथ एक सोल कॉन्ट्रैक्ट में है, एंड बहुत अधिक गहराई से ये व्यक्ति आपको प्यार करता है। ठीक है, इस व्यक्ति को अभी फिलहाल बहुत ज्यादा गिल्ट भी है। गिल्ट में दिखाई देता है आपका पार्टनर, बिग टाइम गिल्ट में दिखाई देता है। ओके, और व्हेन आई से गिल्ट, इसका मतलब ये है कि इन्होंने ऐसा बहुत आपके साथ चीजें की हैं पास्ट में, जो आज इनको कहीं ना कहीं इनके मन में उभर के आ रही हैं कि मैंने वो गलत किया। तो ये केवल अपने कोई रीसेंट आपके साथ बिहेवियर के बारे में गिल्टी फील नहीं कर रहे हैं। ये व्यक्ति पहले भी जो उन्होंने आपके साथ किया है वो भी परत दर परत चीजें इनके दिमाग में आ रही हैं, बातें इनके दिमाग में आ रही हैं, और ये व्यक्ति उन बातों को सोच सोच के परेशान हो रहे हैं, बहुत गिल्टी महसूस कर रहे हैं। इनको पता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, इनको पता है कि आप ऐसे व्यक्ति हो जिन्होंने इनसे कभी कुछ नहीं चाहा सिवाय प्योर लव के। इन्हें पता है कि आप ऐसे व्यक्ति हो जो कि ऑब्सेस्ड है इनके साथ, जिसके दिल में, आपके दिल में वो रहते हैं। उनको पता है ये चीज कि आप उनसे कितना प्यार करते हो, और इतने प्यारे इंसान को जो उनसे इतना प्यार करता है, जिसके लिए उनके लिए जिसने इतना कुछ किया अपनी लाइफ में परिवर्तन किए, अपने जहन में परिवर्तन किए, अपने में भी कुछ खास लोगों से वो दूर हो गया इनके लिए। तो वो ऐसे इंसान को इन्होंने इतना कुछ कहा, इतना उसको इस लेवल तक के ले आए कि आज वो बिल्कुल अकेला हो गया है। इस बात का गिल्ट आज सुबह से आपका व्यक्ति डेफिनेटली महसूस कर रहा है। दिस अ फैक्टर ऑफ गिल्ट। ओके, और आपके पार्टनर क्या चाहते हैं? आपके पार्टनर, देखो, आप तो अपने पार्टनर से सिर्फ अनकंडीशनल लव चाहते हो। आप चाहते हो कि आपका पार्टनर आपसे अनकंडीशनल लव करे, आपको समय दे, और सबसे बड़ी बात जो आप अपने पार्टनर से चाहते हो वो है कि वो आपको इज्जत दे। यही एक्सपेक्टेशन है आपकी। आपको समझे आपको समझते नहीं है ये आपको समझे, ये भी आप चाहते हो। ये व्यक्ति क्या चाहता है? ये व्यक्ति चाहता है कि आपकी और इनकी एक फ्रेश स्टार्ट हो। ये व्यक्ति चाहता है कि आप और ये पहले की तरह साथ आ जाए। ये चाहता है आपका व्यक्ति। ये चाहते हैं कि ये चाहते हैं कि आप दोनों आमने सामने आओ और ये बातचीत कर सकें आपसे। इस तरह से ये चाहते हैं। अभी इनको रोकता क्यों है? रोकता है कंफ्यूजन। ये व्यक्ति कंफ्यूज्ड है, आपके एक्सपेक्टेशन नहीं जानते, ये भी नहीं जानते हैं कि डिलेमा में है ये बहुत ज्यादा, कि आप क्या चाहते हो, आप क्या सोच रहे हो। गिल्ट इतना अधिक है कि आज आपका ये व्यक्ति मन नहीं टोह पा रहा है। टोहना मतलब, पहले ये समझ जाते थे कि आपका नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा, आज ये आपको नहीं समझ पा रहे, क्योंकि आप इतने निराश हो चुके हो कि आज आप इनसे उस लेवल पे जाके शायद बात ही नहीं कर रहे हो, या आप अपने मन की बात कह ही नहीं रहे हो। पहले आप बड़बड़ करके सब कुछ बोल दिया करते थे। अगर दुखी भी फील कर रहे हो तो सब बता दिया करते थे इनको कि ये रहा, सब कचरा बाहर, जो भी मन की भावनाएं होती थी सब बाहर कर दिया करते थे आप। लेकिन इस वक्त आप बहुत मौन हो गए हो। ओके, और आपका जो मौन है वो कचोट रहा है इस पर्सन को, कंफ्यूज कर रहा है इनको। ओके, इनका माइंड बॉगल हो रहा है बिग टाइम। ठीक है, इनका दिमाग ना घूम रहा है, ये सोच रहे हैं कि ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। अनप्रिडिक्टेबल हो गई हैं चीजें इनके लिए। ओके, मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कि आप भी कहीं ना कहीं बहुत अधिक सप्रेस कर रहे हो अपनी भावनाओं को। ओके, और वो आपको इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि व्यक्ति से आपको वो सही तरह का ट्रीटमेंट मिल नहीं रहा है, और आपने अनफॉर्चुनेटली, मैं इसको अनफॉर्चुनेट इसलिए बोलूंगी क्योंकि अपनी जिंदगी में कभी भी एक व्यक्ति पे इतनी डिपेंडेंसी करनी ही नहीं चाहिए कि फिर आपको उस गड्ढे में से बाहर निकलने का रास्ता ही ना मिले, क्योंकि उस गड्ढे में डालने वाला भी वही है और वो निकालने वाला भी वही है। इतने डिपेंडेंट हो गए हो आप उस पर, क्योंकि आपकी हेल्प भी नहीं कर सकता, यही व्यक्ति करेगा। ओके, तो जब आपने ऐसा गड्ढा खोद लिया अपने लिए जिसमें गिर तो गए, अब धक्का भी इन्होंने दिया और निकालेंगे भी, तो निकलोगे कैसे उससे? फिर तो आप इनकी मर्जी पे हो, दया पे हो आप इस व्यक्ति की। ये गलती आपने की है। आपने अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड नहीं रखा। जब इन्वेस्टमेंट भी करते हैं तो कहाँ एक अकाउंट में सब डाल के नहीं छोड़ा जाता है। आप थोड़ा सा अमाउंट कहीं और इन्वेस्ट करते हो, किसी अमाउंट की एफडी करोगे, किसी की एसआईपी करोगे, किसी का कुछ करोगे, राइट। लेकिन यहाँ आपने क्या किया? यहाँ पे आपने सब कुछ एक ही जगह इन्वेस्ट कर दिया, और हुआ क्या? हुआ ये कि आपकी जिंदगी में ऐसा भूचाल लाया इस व्यक्ति ने, सिर्फ इसलिए
गलती आपकी इसलिए है क्योंकि इतनी डिपेंडेंसी एक व्यक्ति पे नहीं होनी चाहिए। इनकी गलती ये है कि जब इन्हें पता है कि आप इन पे अत्यधिक डिपेंडेंट हो तो इनको आपको बीच राह में मर्दाने में छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। ठीक है, फिलहाल ये व्यक्ति गिल्टी भी फील कर रहा है, गिल्ट में भी है उस बात को लेके, और ऑब्सेसिवली आपके बारे में सोच रहा है। ऑब्सेसिवली, फैसिनेशन, 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 योर स्माइल, योर लाफ। कुछ लोगों की तो हंसी जो इन्फेक्शियस, आपकी हंसी बहुत इन्फेक्शियस है व्यूअर, और आपका व्यक्ति को बहुत पसंद है द वे यू लाफ, द वे यू लाफ। खुल के हंसने की जो क्षमता आपकी है, विदाउट एनी आडंबर, जो आप दिखते हो इनको, वो सबसे ज्यादा याद आ रहा है आपको इनका, इनको आपका, सॉरी। और पैशनेट फील कर रहे हैं बहुत ज्यादा, आज तो खास तौर से बहुत बहुत ज्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं। आपके लिए डिसीजन भी लेना चाहते हैं, कन्फेशन भी करना चाहते हैं, दुखी हैं आपसे, अकेले में बहुत अधिक दुखी हो रहे हैं आपको सोच सोच के। ठीक है, और एक फ्रेश स्टार्ट करने के लिए ये व्यक्ति जल्द ही कदम उठाएगा, क्योंकि मुझे चेंज का कार्ड दिखाई दे रहा है। सो समवेयर द चेंज इज अबाउट टू कम, इट इज टेकिंग टाइम, बट यस, सुबह सुबह से थॉट्स आपके व्यक्ति के आपके लिए एक सुंदर सपने से आज के दिन की शुरुआत इनकी हुई है। ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स थी। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।